नरेंद्र मोदी ने पॉलिसियों के तहत जो है वो बहुत ज्यादा मुसलमानों को उससे बेनिफिट कराया। इसके अतिरिक्त जो 3 तलाक का मुद्दा था, मुस्लिम महिलाओं के अस्तित्व का और अस्मिता को बचाने को, मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को बेनिफिट देंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने इसलिए कहा, और जो लोग कुछ भी उल्टा, ये तो संकीर्ण सोच आपकी हुई ना, ये तो छोटी सोच आपकी हुई। सोचिए ना, आपकी संकीर्ण सोच है, आपके जैसे पत्रकार लोगों की संकीर्ण सोच है, जो हिंदुओं को हमेशा अपमानित करते रहते हैं अपने टेलीविजन पे। हिंदुओं को क्या अपमानित करेगा? चुप रहिए, नहीं, मैं आपका कार्यक्रम चुप रहूंगा। हिंदुओं को कैसे अपमानित करेगा? आप चुप रहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, चुप रहिए। मैं बिल्कुल अपने कार्यक्रम, आप अभी जो है वो असउद्दीन ओवैसी के यहाँ पर बैठे हुए प्रवक्ता है, उनको प्रवचन करने के लिए आपने समय दे दिया, और मैं जो बोलने जा रहा हूं, आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूं। मैंने बोला, आपने बोला आप चुप बैठिए, मैं बोला कि ये क्या संकीर्ण सोच रही है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को ज्यादा बेनिफिट मिल गया। मुसलमान क्या आप देश का प्रधानमंत्री हिंदू का प्रधानमंत्री है, वो तो मुसलमान का भी उतना ही प्रधानमंत्री है, सिख का भी उतना ही है, ईसाई का भी उतना ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वाइप विद के। मैं हूं आपका दोस्त के। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट वरिष्ठ पत्रकार संगीत रागी एवं AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में होने वाली है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में टीवी एंकर अमीश देवगन का वह रूप देखने को मिला जो कभी कभी हमें देखने को मिलती है। टीवी एंकर अमीश देवगन ने आज अपनी शो को न्यूट्रल होकर दोनों को बराबरी मौका देते हुए आज अपनी शो को चलाया। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार संगीत रागी से थोड़ी बहुत इस डिबेट में तू मैं भी हो गई थी। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा एवं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेन डिबेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर रागी, तो क्या आपको लगता है कि पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े लोगों के बयान, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत, ऐसा क्यों है? ये सहयोग है या फिर इट इज अ पॉलिटिकल प्रयोग? देखिए, पॉलिटिकल प्रयोग नहीं है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे तो अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि हमारे अंदर जयचंदों के कारण ही हम पराजित हुए हैं, और आज भी हिंदू समाज जो है, यदि नरेंद्र मोदी सरकार जो है 240 पर सिमट गई तो जयचंदों के कारण ही सिमट गई। जो लोग हमारे साथ हुआ करते थे, जो हिंदुत्व के खेमे के साथ खड़ा हुआ करते थे, वो जाकर के उन ताकतों के साथ खड़े हो गए जो इस देश में वोट जिहाद करते हैं। मुझे लगता है कि इस 2024 के इलेक्शन से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने हिंदू समाज की तरफ से मुस्लिम समाज की तरफ एक ढंग का हाथ आगे बढ़ाया था। मोहन भागवत जी ने DNA एक करने की बात की थी, कहा था हिंदू और मुस्लिम सौहार्द की तरह से हम जी सकते हैं, भाई भाई की तरफ से जी सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने पॉलिसियों के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों को उससे बेनिफिट कराया। इसके अतिरिक्त जो 3 तलाक का मुद्दा था, मुस्लिम महिलाओं के अस्तित्व का और अस्मिता को बचाने को, मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को बेनिफिट देंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने इसीलिए कहा, और जो लोग कुछ भी उल्टा, ये तो संकीर्ण सोच आपकी हुई ना, ये तो छोटी सोच आपकी हुई। सोचिए ना, आपकी संकीर्ण सोच है, आपके जैसे पत्रकार लोगों की संकीर्ण सोच है, जो हिंदुओं को हमेशा अपमानित करते रहते हैं अपने टेलीविजन पे। अरे चुप रहिए, अपमानित करा? चुप रहिए। नहीं, मैं अपने कार्यक्रम में थोड़ी चुप रहूंगा। हिंदुओं को कैसे अपमानित करेगा? नहीं, आप चुप रहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल बात बोल लेने नहीं, एक सेकंड चुप रहिए। नहीं, मैं बिल्कुल अपने कार्यक्रम में चुप रहूंगा। आप अभी जो है वो असउद्दीन ओवैसी के यहाँ पर बैठे हुए प्रवक्ता है, उनको प्रवचन करने के लिए आपने समय दे दिया, और मैं जो बोलने जा रहा हूं, आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूं। मैंने बोला, आपने बोला आप चुप बैठिए, मैं बोला कि ये क्या संकीर्ण सोच रही है? आप कह रहे हैं कि उसमें मुसलमानों को ज्यादा बेनिफिट मिल गया। मुसलमानों क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदू का प्रधानमंत्री है, वो तो मुसलमान का भी उतना ही प्रधानमंत्री है, सिख का भी उतना ही है, ईसाई का भी उतना ही है। बहुत अच्छी बात है, सबका साथ सबका विश्वास, प्रधानमंत्री जी ने कहा। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल जी। क्या मुसलमानों का विश्वास हुआ? मुसलमानों ने तो वोट जिहाद कर दिया। आप देश के मुस्लिम बहुल इलाकों के आंकड़े को बूथ वाइज लेकर के निकाल करके आइए। इस देश का मुसलमान हमेशा इस्लाम के नाम पर इस्लाम के लिए वोट करता है, और हिंदू समाज जातियों के लिए वोट करता है, जाति पर वोट करता है। और जैसे ही हिंदू समाज को इकट्ठा करने की बात होती है, ये सब बिलबिला करके बाहर के चूहे जो है वो बाहर आकर के निकल पड़ते हैं। वोट आप सुन लीजिए। नहीं, मुझे अपनी बात का खत्म नहीं हुई मेरी बात। राहुल गांधी विदेशी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, विपक्ष विदेशी एजेंडा पर काम कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन विदेशी एजेंडा है। उद्धव ठाकरे भी है। मैं तो उद्धव ठाकरे को भी उसी खेमे में बात करता हूं। जो व्यक्ति सत्ता के लिए अपने पिता की सारी विरासत को जयचंद की तरह फेंक दे,
तितिर बितिर कर दे, उसे हम क्या समझेंगे? क्योंकि वो बीजेपी के साथ जो हिंदू हृदय आनंद दुबे, जो हिंदू हृदय सम्राट का पुत्र जो है वो आज उन जयचंदों के साथ खड़ा हो जाए, उस खेमे में खड़ा हो जाए। ठीक है, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका, ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं हिंदुओं के बीच में भी अफजल खां के वारिसों के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हो जाए तो हम क्या कहें? आज जाकर तो मिल रहा है ना उनको। 10 सेकंड में अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करूंगा। उद्धव ठाकरे को वोट तो मिल रहा है ना, जीत तो गए चुनाव वो। मैं तो यही कहा हूं, सत्ता के लिए हिंदू समाज के ही लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था ना, अपनी बहन बेटियों को परिवर्तन करवाया था ना, सत्ता की लालच में ही करवाया था ना, या जबरन उनके साथ? इस्लाम ने यही करके तो किया, 2 तरीकों से हुआ। आज जो है वोट के लिए कुछ लोग उनके मुसलमानों का हमको वोट ले जाए, यही तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जी। और देश के साथ विश्वासघात में इसे मानता हूं। यदि आप बोलो कि इस्लाम ने नहीं करा, इस्लाम तो एक धर्म है, लेकिन ये जो कोई इस्लामिस्ट है उन्होंने उस तरह से कहा, ये आप कह सकते हो। एक सेकंड हो, सुन्नी हो, जितने फिरके हैं जो कहते थे 72 फिरके बटे हुए हैं, 72 फिरके, सारे के सारे फिरके नरेंद्र मोदी चूंकि हिंदुत्व की पार्टी है इसीलिए उसके खिलाफ वोट किया। और जो पार्टी इस्लाम के साथ खड़ी होती है उसको उन्होंने वोट दिया। बस बात खत्म। ऐसे तो फिर ओवैसी को जीतना चाहिए था, फिर वो सबसे ज्यादा खड़े होते। नहीं, इसलिए ओवैसी को नहीं दिया। मैं बहुत अच्छी बात एक सेकंड ओवैसी को इसलिए नहीं वोट दिया क्योंकि उनको लगा कि ओवैसी सत्ता में नहीं आ सकता, ओवैसी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को होंगे। उन्होंने आपको देखा मुस्लिम पर्सनल वोट में क्या कहा? ये मत देखो कि अपने लोग जीत करके आते हैं, अपने इस्लाम के लिए, दीन के लिए काम करने वाले, वो जो नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठा हुआ है ना, उसको हटाना है। और क्यों हटाना है? पानी क्योंकि वो। ठीक है, आनंद दुबे, मोहन भागवत की स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? एंड देन कम टू मिस्टर रागी। फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन। अमीश भाई नमस्ते। योगी आदित्यनाथ जी का बयान था, बटोगे तो कटोगे। मोदी साहब का बयान है, देखो बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और आदरणीय मोहन भागवत साहब का बयान है कि हिंदू को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए, उनमें विभाजन नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही बयानों को अगर आप देखेंगे तो ये जानबूझकर दिया गया बयान है, क्योंकि नीचे की जमीन खिसक गई है। अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए, हिंदू इकट्ठा समझ लो हो गया, तो क्या केवल बीजेपी को वोट करने के लिए हिंदू इकट्ठा होगा? बीजेपी कौन है भाई? सारे भारत के हिंदू मिलकर बीजेपी को वोट करें तभी हिंदू तो इकट्ठा मोहन भागवत की अगर वो सारे हिंदू अलग अलग पार्टियों को वोट करें तो हिंदू इकट्ठा नहीं है। आप मोहन भागवत की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, डिसएग्री करते हैं या उसको खारिज करते हैं? कि मैं वही जब तक विश्लेषण नहीं करूंगा कैसे समझेंगे? मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर मुझे 10-5 सेकंड नहीं बोलने देंगे पूरे डिबेट में, अगर 5 सेकंड बोल के आप चुप कराना चाहते तो आपके हाथ में अधिकार है। मैं वही कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी हो, मोदी साहब हो, योगी साहब हो, तीनों ही नेताओं का बयान ये दिखाता है कि हिंदू इकट्ठा होकर केवल बीजेपी को वोट करो तभी हिंदू मजबूत है। ये कैसा विश्लेषण है भाई? अभी रागी साहब कह रहे हैं कि सत्ता की लालच के लिए हिंदुओं ने अपना चरित्र हनन कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। मतलब जो इतिहास को कोट कर रहे थे, आपको वोट कर रहे हो हिंदू है, और जो हिंदू महाविकास आघाड़ी को वोट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को, वो हिंदू नहीं है। तो अयोध्या में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं? अयोध्या में हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है? आप चुनाव हार गए। नासिक में हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है? आप चुनाव हार गए। रामेश्वरम में हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है? आप चुनाव हार गए। रामटेक में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है? आप चुनाव हार गए। चित्रकूट में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है? आप चुनाव हार गए। इसका मतलब इस्लाम के लिए वोट करता है, हिंदू जातियों के लिए वोट करता है। यही हमारा दुर्भाग्य है। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके साथ खड़ा नहीं है। रागी साहब अपने दिमाग की नस सत्यापित कर रहे हैं। करिए जो जिस पार्टी ने आपसे कह रहा हूं कि आप ठेकेदार नहीं है, उस पार्टी को लोगों ने वोट किया। ठेकेदार नहीं है। वही तो कह रहा हूं, इस देश में बहुत सारे लोग हैं
मैं जो यही तो सकल कह रहा हिंदू हूं समाज कि के हिंदू लिए समाज काम आज करना विखंडित चाहते हैं और है। एक करते जाति के नाम हैं। पर ये आपका भ्रम है, ये आपका अफवाह है जिसको जनता ने तोड़ दिया। तो आनंद दुबे पे बरगलाने का लेकिन काम बंद आनंद दुबे, करिए। लेट्स टॉक अबाउट हिंदू नंबर्स। समाज के आनंद लोग दुबे, बहुत तादाद में ये हैं। देखिए ये डिबेट स्पेसिफिक एक विषय पर है, ये हिंदू मुसलमान पे नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। देवेंद्र फडणवीस ने एक आरोप लगाया कोट अनकोट कि वोट जिहाद हुआ और 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ। हमने कुछ आंकड़े देखे और कुछ सीटों के ऊपर आपको अक़लियतों का वोट बड़ी तादाद में मिला, जिसकी वजह से आपको सीटें जीत के आए। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी जो बात कह रही है वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए कह रही है? अब वक्फ जैसे इशू पर आप भी लोग भी तो साइलेंट है, आपको भी तो अपने वोट बैंक की चिंता है ना। आपको पता है कि आपको वहां से एक बड़ा वोट मिल रहा है, और आपने तो बोला हम ग्रैंड हिंदू हैं, एक जिसमें वारिस पठान भी उस कार्यक्रम में थे, आपने बोला हम तो ग्रैंड हिंदू हैं। तो आपको दोनों तरफ का वोट चाहिए और ये लाजमी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।